गुड मॉर्निंग। आइए डिवाइड के क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के क्लासेस को और ऊपर बढ़ाते हैं। हमने अब तक डिवाइड के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे मेथड आपको दे लिया। डिवाइड से जितने जितने टाइप के मेथड होते हैं सभी मेथड को हमने दे दिया। अब मेथड के अनुसार जो जो एप्लीकेशन आती है, जो क्वेश्चन आती है, वो कैसे हो सकती है उसके बारे में मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए आज की डेट में हम देखते हैं सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन ये। पहले क्वेश्चन क्या दी गई है, 6, 5, 3, 8 और x और y, इन सभी को बताया जा रहा है कि 6 से डिवाइड है और x और y के पॉसिबल मान बताए जा रहे हैं क्या हो सकता है। ऐसे केसेस को आप देखिए, जैसे ही आपने देखे 0 वाले नंबर से डिवाइड, 80 को आप क्या लिख सकते हैं। आप चाहे सबसे पहले क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं, 6, 5, 3, x और y, ये 80 है। 80 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 8 लिख सकते हैं। बोलेगा 10 गुने 8 तो को प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आराम से आप लिख सकते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि जीरो वाली नंबर को कट करने के लिए ये जो लास्ट वर्ड होना चाहिए ये 0। तो आप तो दैट फाइंड कर चुके हैं कि y 0 ही होगा। अब आपको आइए, आपको चाहिए डिवाइड के फॉर्म, मतलब 3x और y में अगर 8 से डिवाइड किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि 8 के रूल क्या है, जब तक किसी भी बड़ी सा नंबर्स के अंत के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये 8 के नियम है। अब देखिए ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू 0 है। तो देखो ऐसा सोच सकते हैं कि 8 के टेबल में क्या क्या आ सकता है। तो 8 16 चौका 8 16 24, 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56। अब देखिए आपको सोचना ये है कि इकाई अंक में 3 है, तो हम क्या रख सकते हैं इस केस में, हम रखेंगे 32 इंक्लूड करेंगे। तो 32 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला नंबर तो 2 होना चाहिए, तो 32 से कट जाएगा। लेकिन जब लास्ट वाला 0 है तो क्या डिजिट हो सकता है, या तो 40 होगा, नहीं तो फिर 80 हो जाएगा। तो अगर आप 40 रखते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 और होना चाहिए, यानी कि +4, यानी कि फाइनली यहाँ क्या होना चाहिए, डिजिट 6 होना चाहिए। आप पाएंगे कि अगर हम x के जगह पर 6 रखते हैं तो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपने क्या देखा कि ये x के जगह पर कौन से नंबर हैं, x के जगह पर नंबर जो है 6 है। फाइनली x + y बराबर 0 + 6 बराबर 6 + 0, क्योंकि y 0 है आपका, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आप अलग अलग सोच के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पहले से इसमें लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश मैं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन की लेवल एसएससी लेवल की है। ये क्वेश्चन हमेशा एसएससी में पूछी जाती है। आजकल 2018 के लेवल में एसएससी की पूछी गई क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8, 7, 6, ये 4, 3 और बी, ये क्या कर रहा है, किससे डिवाइड है भाई, ये 9 से डिवाइड है। जब ये 9 से डिवाइड है तो आपसे ये पूछी जा रही है कि ये बी की पॉसिबल नंबर क्या हो सकती है। सबसे पहले तो देखिए हम लोग ये कि 9 से डिवाइड होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये आप समझ सकते हैं कि 6 और 3 9 के टर्म्स में रहेगा, वो कर सकता है। आप चाहे तो 8 इसमें से 1 निकाल देते हैं तो बचता है 3, 9, 7 इसमें से 1 निकाल देते हैं तो बचता है, यहाँ पर 1 निकाल दे रहे हैं बचता है 1, 2 निकाल दे रहे हैं तो बचता है 1, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 + a + b, और डिवाइड किससे होना है, 9। हमने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को 9 की यूनिट डिजिट को हमने हटाते चले गए। अगर आप नहीं भी हटाते तो आप देखते हैं 7, 7, 14, 17, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 4, 28, देखो 28 आ रहा है, 24, 4, 28। ये देखें 7, 7, 14, 17, 21, 21, 21, 7, 7, 21, 28। हाँ देखो
अगर 9 से डिवाइड करते हैं फाइनली हमारे पास जो आ जाता है वो क्या आता है 28 प्लस ए प्लस बी। आप चाहें तो 9 से डिवाइड करते हैं 9 9 से 27 बच जाता है कितना 1 प्लस ए प्लस बी। यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों का योग जो होना चाहिए ए प्लस बी का योग क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। यानी कि ये या बी का योग या तो 8 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए ये 8 1 9 9 8 16 17 17 होना चाहिए। ये दोनों केसेस में 9 से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों का योग आपने अगर रखा दोनों का योग आपने रखा 8 8 1 9 डिवाइड हो जाएगा। दोनों का योग रखा आपने 17 17 1 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब आगे क्वेश्चन को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं। बी इज इवन नंबर, क्या कह रहा है बी को इवन नंबर करेंगे। अब आइए हम इस साइड में आपको बनाने की कोशिश करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ए और बी +1 है। अब इवन नंबर की बात की जाती है, ये तीनों का योग कितना होना 9 होना है। अगर इवन नंबर की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 8 लिखें यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 6 लिखें यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 है 6 2 8 1 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपको यही टर्म देखना है। देखो हम जब 8 रखते हैं तो क्या क्या सोच सकते हैं 6 रख सकते हैं, इसके बाद आप 4 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी क्या है इवन नंबर, इवन नंबर 4 रख सकते हैं और ये 4 भी रख सकते हैं। ये हम 2 रख सकते हैं तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। यहाँ 0 रख सकते हैं तो यहाँ के केसेस में क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। अब ऐसे केसेस के कितने पॉसिबल नंबर है 1 2 3 4 5 पॉसिबल नंबर। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर हम 17 रखते हैं तो क्या क्या रख सकते हैं। देखो जब भी आप रखोगे इसमें यूनिट डिजिट के कुछ नंबर रखोगे। अगर हम 17 की बात करते हैं यानी कि 8 8 तक इवन नंबर है। अगर 8 8 16 यानी कि जब आप 8 रखोगे तो यहाँ 9 रख सकते हैं। जैसे ही आप 8 रखोगे यहाँ पर क्या रख सकते हो 9 रख सकते हो। 8 9 16। यहाँ पर अगर मान लो अगर हमने रखा कि यहाँ पर हम 6 रखते हैं तो क्या यहाँ पर रख सकते हैं 6 रखते हैं, हमें रखना है कितना 17, तो क्या 11 आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये हो जाता है ये 2 डिजिट के नंबर हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या करना है ये और बी दोनों यूनिक डिजिट के नंबर होने हैं। तो यूनिट डिजिट के नंबर होने हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ ए, तो ऐसे केस में ए के कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखो क्या हो जाता है 8 8 8 9 9 18 8 8 16 17 17 17 3 20 3 23 3 4 3 27 28 29 ऐसे नंबर के योग कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 29 और 29 पॉसिबल नंबर है तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं 29 पॉसिबल नंबर। अब देखिए ये लेवल जो है काफी स्टैंडर्ड लेवल है। ऐसे केसेस में बी यहाँ पर इवन नंबर रख दिया, हो सकता था कि ए इवन नंबर रखता, हो सकता था कि बी को ऑड नंबर कर सकता, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन बता दिए हैं। तो ये 2018-19 के बीच समय का सबसे स्टैंडर्ड और लेवल के क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात कुछ कर लेंगे हम। 5 से 7 क्वेश्चन है एक टाइप में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी संख्या क्या कह रहा है कि आपको 33 से ये पूर्णतः विभाजित होगी, तः विभाजित। ऑप्शन आपके पास जो दे दिया गया है वो क्या दिया गया है
36 54 97, ये सब पूछी गई क्वेश्चन है। 36 54 97, ये बी नंबर जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? 24 63 24 63 57। सी नंबर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या है? 11 43 45। और डी नंबर लास्ट जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? 32 75 40। 32 75 40। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले तो आपको को प्राइम के फॉर्म में ये टूट रहा है कि नहीं, इसके फैक्टर को प्राइम में आ रहे हैं कि नहीं, ये वॉच करना चाहिए। तो देखो 11 गुने 3, 11 गुने 3 ये को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का ये 1 है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, उसी को हम को प्राइम कहते हैं। मेरे प्लीज मेरा वीडियो जरूर दोबारा पहले वाला देखेंगे, तब जाके आपको पूरी बातें समझ में आएगी। क्योंकि एक क्लासेस में हम एक टाइप के क्वेश्चन पूरे नहीं दे सकते हैं, हमें ऐसे ही 5-5 का कलेक्शन करके छोटे छोटे वीडियो देने। तो आप इसके प्रीवियस क्लासेस जरूर देखेंगे। चलिए हम 11 और 33 की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो आसान है उसके बारे में सोचना चाहिए। सोचते ये है कि 3 के कितने रूल्स हैं। 3 सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। तो देखो हम अगर इसको देखना चाहें तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, हमें क्या करना है? 3 से काटते रहना। 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा, भी 3 से कटेगा, लेकिन 7 से नहीं कटेगा। तो ये 3 से ही नहीं कट रहा है तो 11 से देखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अब देखो 3 से 6 कट गया, 3 कट जाएगा, 4 2 6, ये भी दोनों कट जाएगा 3 से, 7 5 7, 7 क्या देखें, 7 और 3 10, 10 2 12, 10 2 12, ये भी 3 से तो डिवाइड हो रहा है भाई, डिवाइडेबल बाई 3। लेकिन अगर 11 की बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिख दे 2 4 6 3 5 7। 11 का क्या है? अल्टरनेटिव संख्याओं की अंकों का योग का अंतर। तो देख लेते हैं भाई, इसमें 6 2 8, 8 4 12 13, और इसमें 4 3 7 7 7 14। तो क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। फ्रॉम ऑप्शन से ही बनाएंगे। ये देखो 5 4 9, ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 3 7, 7 1 8 1 9, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है भाई 3 से। 3 वाला तो क्लियर है। अब 11 का देख लेते हैं। 11 43 43 और 45, एक के साथ 4, 4 के साथ 4, एक के साथ ये, तो 1 + 4 1 5, 5 4 9, माइनस देखिए 1 3 1 4, 4 5 9, ये बराबर 0। आपका रूल क्या कह रहा है कि अभी अल्टरनेटिव संख्याओं के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो ऐसे को हम आंसर दे देंगे 11 से डिवाइड। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शन से आप बना सकते हैं। आप जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, सभी ऑप्शन वाले ही एग्जाम होते हैं, तो कहीं कोई घबराने की बातें नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 117 अगली क्वेश्चन जो दी गई है वो 4 नंबर क्या दी गई है? संख्या 13 117, संख्या 13 117 में क्या जोड़ा या घटाया जाए? में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 से 19 विभक्त होगी? देखो इस तरह की क्वेश्चन है, क्या जोड़ा जाए घटा जाए, आपको कहीं घबरा नहीं, सिर्फ आप शेषफल निकाल देंगे, जितना शेषफल आ जाएगा उतना और जोड़ देंगे 7 से डिवाइडेबल वाला, तो वही आपका संख्या हो जाएगा। जैसे 13 की अभी हमने रूल्स नहीं बताया, लेकिन 13 की भी रूल्स बताई जाएगी। 117, ये 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 एकम 7, बच गया 6 1 7, 7 7 49 7 9 6, 7 9 3 7 7 49 7 56, 8 बार 56, 4 1 5, अगला 1, 7 7 49, 49 2 51, 7 हो जा रहा है। 7 7 चौका 28, 7 24 7 21, 7 चौका 28, 7 3 21,
21 बच गया 6। मतलब या तो संख्या में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि आप समझ गए, या तो संख्या में अगर 6 है, अगर 7 रहता तो 7 से डिवाइड हो जाता, तो +1 करने पर या -6 करने पर संख्या 7 से विभाजित, कंप्लीटली विभाजित होगी। कंप्लीटली डिवाइड। तो आपसे पूछना चाहिए कि कितनी जोड़ी जाए, क्वेश्चन देख लो, जोड़ी जाए, तो इसमें आंसर दे देंगे। इसी प्रकार की सभी क्वेश्चन को आराम आराम से आप बना सकते हैं, नथिंग, कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछी जाती है 25 से डिवाइड करने वाले, तो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है, कोई विशेष चीज नहीं है। एक और नाउ हम एक अच्छी क्वेश्चन और दे देते हैं, उसके अलावा इस पूरे टाइप को आपको खत्म कर देंगे। एक और अच्छी क्वेश्चन आपको देने का कोशिश करते हैं, ताकि सभी क्वेश्चन आपके पास हो जाए अच्छी तरह से। तो आइए हम यहाँ सर्च कर देते हैं कि कौन सी क्वेश्चन आपको लास्ट दी जाए। तो इसमें आपकी क्वेश्चन है, संख्या देखो, अगली जो क्वेश्चन दी गई है 4 नंबर, सॉरी 5 में 6 नंबर हो जाएगी या 5 नंबर, जो भी है नंबरिंग आप देख लेंगे। 5 नंबर संख्या जो दी गई है वो मेरे पास क्या दी गई है, 5 6 7 8 x, 5 6 7 8 x। अगला क्या लिखा है, 4 3 2 7 y, 4 3 2 7 y। और इसमें आपको लिखा गया है कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड है, 72 से। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, विभक्त है, तो 5x प्लस 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y अंडर रूट बराबर हुआ। तो देखो इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि ऐसी क्वेश्चन को हमें कैसे बनानी है। 5 6 7 8 x 4 3 2 7 और y, ये किससे डिवाइड होनी है, 72 से। 72 का मतलब क्या है, 8 × 9। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, जो लास्ट वाली डिजिट होती है हमें उसे देखना चाहिए, 2 7 y, जो 8 से डिवाइड हो। पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। हमें ये देखो यहाँ हमेशा सोचना है कि 2 की टेबल 8 3 24, अगर 8 3 24 यहाँ हो जा रहा है, जब ये 24 हो जाता है तो कितना बच जाएगा, 25 26 27, यहाँ 3 बच जाएगा। जब अगली संख्या यहाँ पर हम सबसे पहले अगर 2 रखते हैं, 8 चौका 25 कब जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आप पाएंगे यहाँ हम 2 रख रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जा रही है, तो y के जगह पर 2। अब नेक्स्ट टाइप में इसको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या बातें होती है। तो देखिए 5 6 7 8 x 4 3 2 और 7 2, हमने क्या किया, y के जगह पर 2 लिखा। अब आपको डिवाइड किससे देखना है, 9 से देखना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवाइड देख लिया, इसके बाद हम 9 की डिवाइड देखेंगे। मैं यहाँ पर बना दूं क्योंकि इसके बाद का ये है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का डिवाइड में देखूंगा, 9 का डिवाइड। अब देखो हमें क्या करना है, 9 वाली संख्या को हटाते जाना है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, कहानी खत्म। 4 3 7 6 और 3 9, 5 और 4 9, गया, सब का सब 9 में डिवाइड कर दिए। अगला हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 8 प्लस x बटा 9। तो x के जगह पर आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे जगह पर x की जगह पर आप 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आया, x बराबर 1 और y बराबर 2। आपको निकालना क्या है, 5x प्लस 8y अंडर रूट। तो हमने x के जगह पर क्या लिखा, 8 लिखा। सॉरी, ऐसे क्वेश्चन में माइनस में आंसर आ रहे हैं, देखे जरा, नहीं प्लस तो है,
प्लस का तो फॉर्म है, देखते हैं। 5 गुने x यानी कि 5 और प्लस 8 गुने 2 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 एक 21, 21 अंदर रूट। तो बस ऐसे आंसर के आंसर अंदर रूट में ही आंसर है, इसमें कहीं घबराना नहीं। देखिए टाइप के 4 या 5 टाइप मेरा ये चल रहा है, आप पूरी क्वेश्चन बारीकी से देखिए। मैंने 2-3 का क्वेश्चन बताया कट करने के लिए, इसके बाद में 72 यानी कि कंबाइंड को प्राइम के नंबर। बस इतना ही आज का वीडियो रहने दीजिए, जरूर वॉच करिए और देखिए और आप इसका फायदा उठाएं, तभी आप एसएससी जैसे टफ टफ कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब खत्म कर देता हूँ।